अमर सिंह इस बात से राजी नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यार महाराणा प्रताप का बेटा हूँ, ऐसे कैसे संधि कर सकता हूँ। मुगलों को बेचारों को उस दिन क्या पता था कि एक दिन तुम ऑनलाइन में बैठ के सब सुन रहे होंगे, तुम किताब में बैठ के पढ़ रहे होंगे कि नहीं, मेवाड़ से राजा नहीं गया था, उनकी तरफ से युवराज जाया करता था। और अमर सिंह अपने पिता की जितना बहादुर था, एक योग्य पिता का योग्य पुत्र था अमर सिंह। और जैसे अमर सिंह राजा बना, वापस अकबर ने उधर से हमले वापस करने शुरू किए, लेकिन अमर सिंह अधीनता स्वीकार करने वाला बंदा नहीं था। उधर अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में। अकबर की जगह नए मुगल बादशाह आ गया जहांगीर ने वापस अटैक करने शुरू किए, लेकिन फिर भी मानने के लिए अमर सिंह मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। फाइनली जहांगीर ने अपने सबसे योग्य पुत्र को मेवाड़ पर हमला करने के लिए भेजा। 1613 में खुर्रम, जिसको आप शाहजहां के नाम से जानते हो, खुर्रम को हमला करने के लिए भेजा गया। खुर्रम तू जा और तू जाके देख। इस बार शाहजहां को यहां पर भेजा गया। खुर्रम आया, खुर्रम ने आके यहाँ पर जितने भी सेनापति जो आके गए थे, वो भले को युद्ध जीत के गए, युद्ध हार के गए, उन सबको बुलाए और उनको बुला के पूछा खुर्रम कि यार तुम अभी तक मेवाड़ के राजा को पकड़ क्यों नहीं पाए, अभी तक उसको अधीनता स्वीकार क्यों नहीं करवा पाए, अभी तक उसको ट्रीटी के लिए राजी क्यों नहीं कर पाए, क्या क्या रीजन है, तुम पकड़ क्यों नहीं पाते हो, हरा क्यों नहीं पाते हो उसको। उन सब ने कहा कि सब उसका बड़ा रीजन ये है मेवाड़ की जनता। मेवाड़ की जनता पूरी तरीके से युद्ध में शामिल है और उनका गुप्तचर व्यवस्था इतनी अच्छी हो रखी है कि वो अपने राजा को हमारे आने की सूचना पहले ही दे देते हैं। उनकी जनता भी हमारे खिलाफ लड़ती है और यदि हमारे सैनिक अकेले दिख जाते हैं तो उनके साथ में मारपीट कर लेती है, उनको मार देती है। इवन यहाँ तक कि हम किसी गांव से राशन पानी लेने के लिए जाते हैं तो राशन पानी भी नहीं देते। खुर्रम ने कहा अच्छा तो समस्या यहाँ है, तो फिर राजा से लड़ाई क्यों करनी, फिर तो जनता से लड़ाई की जाए। तो कैसे करें, अब तो एक काम करो, अपने तो गाँव में घुसो, गाँव में घुस के फसलों के लगा दो आग, पुरुषों को निकाल के यहाँ से ले जाओ, पुरुषों को मार दो और महिलाओं बच्चों को यहाँ से निकाल के ले जाओ, दिल्ली में ले जाके बेच दो। देखते हैं कितने गांव के अंदर ऐसा किया, कितने गांव के अंदर प्रतिरोध होता है। जब जनता के खिलाफ ये सब किया जाने लगा, मुगलों द्वारा नरसंसता बरती जाने लगी उनके प्रति, बहुत ही क्रूरती तरीके से उनको पकड़ पकड़ के यहाँ से बेचा जाने लगा, मारा जाने लगा, तो जनता बड़ी निराश हुई और जो जनता भाग के राजा के पास में गई। राजा से सीधा सीधा तो कौन मिले, सामंतों को जाके बताया। तो सामंतों ने अमर सिंह के जो बेटे थे कर्ण सिंह, उनसे बातचीत की और कर्ण सिंह जी का कि युवराज इतने सालों तक हमने आपका साथ दिया था, कब 1527 में खानवा के युद्ध से मुगलों के खिलाफ लड़ने लगे थे, लगभग 90 साल का टाइम हो गया, हम लगातार लड़ भिड़ रहे हैं, हमने कभी भी पीछे नहीं हटे। आप यदि लड़े तो हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे, पर अब नहीं पार पड़ रही, लुगाई टाबरों तक की बात आ गई है, अब कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। कर्ण सिंह इस बात को जानते थे कि कुछ ना कुछ करने का मतलब लड़ाई की जाए। पिछले 47 सालों से लगभग हल्दी घाटी के बाद से तो लगातार लड़ते आ रहे थे और पूरी तरीके से जो सैनिक शक्ति थी वो कमजोर पड़ रही थी कहीं ना कहीं, और उनको लगता था यार यदि मैदान के अंदर आके लड़ा गया सीधा सीधा तो पार पड़ेगी नहीं, और पहाड़ों के अंदर वो लोग आ नहीं पा रहे हैं, वो तो गांव के अंदर ही लूटपाट कर रहे हैं, अब तो संधि के अलावा कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो अब क्या किया जाए, तो फिर कर्ण सिंह अपने पिता अमर सिंह के पास गए, उनको जाके संधि के लिए तैयार किया। अमर सिंह इस बात से राजी नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यार महाराणा प्रताप का बेटा हूँ, ऐसे कैसे संधि कर सकता हूँ। लेकिन बाद में जब सब सामंतों ने ज्यादा दबाव दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम कर लो, तुम्हारी जैसी इच्छा हो, पर अब राज भी तुम ही संभाल लो। कहते हैं जब वो संधि तो कर ली गई थी, लेकिन उस संधि से इतने निराश हुए थे अमर सिंह जी कि बाद में राजकाज छोड़ के चले गए थे। तो अमर सिंह के टाइम की सबसे बड़ी घटना ही कोई है तो संधि है कि मुगलों के और मेवाड़ वालों के बीच के अंदर संधि हो गई थी। क्या बातें हुई थी, क्या नहीं हुई थी, और पढ़ते हैं, देखो अपने अभी मुगल मेवाड़ संधि की बात करते हैं, कब हुई, किसने की, लो मैं सारी बातें बताता हूं आपको। 5 फरवरी 1615 की संधि है, 5 फरवरी 1615 की। किसके बीच में होगी, तो मुगलों का राजा तो कौन है, तो मुगलों का राजा था जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर था उस समय। और मेवाड़ वालों का रहना कौन है, तो मेवाड़ वालों का हम पढ़ ही रहे हैं अमर सिंह। बोले आपकी इच्छा हो और बोले नहीं हो, क्योंकि आपके टाइम के अंदर हो रही है इसलिए यही होगी। वैसे मुगलों की तरफ से कौन बातचीत करने के लिए कौन आया हुआ था, तो मुगलों की तरफ से बातचीत करने के लिए खुर्रम, इधर से मेवाड़ वालों की तरफ से बातचीत करने के लिए 2 बंदे गए थे। एक बंदे का नाम था शुभकरण पंवार, एक बंदा था हरिदास झाला। इन लोगों ने जाके बातचीत की थी खुर्रम से कि भाई हम संधि करने के लिए तैयार है। पर खुर्रम को जाके कहा कि संधि करने के लिए तैयार तो है, पर संधि करने के लिए हमारे राजा जी तैयार नहीं, युवराज तैयार है। तो खुर्रम ने कहा तो इससे क्या होगा,
तो कि तुम्हारे संधि होती तो संधि में लफड़ा ये होता है कि जो भी राजा संधि करता है उसको मुगलों के दरबार में जाके वहां पे रहना पड़ता है। तो हमारे राजा जी दरबार के अंदर नहीं आएंगे, तो युवराज आ सकता है। खुर्रम ने कहा यार पर आज दिन तक हिंदुस्तान में हमने जिससे भी संधि की है उसमें तो राजा जी को आना पड़ा है, एक बार रुको यार, मैं एक बार पापा से पूछ लूं मेरे, वो इस बात के लिए रेडी है कि नहीं। शाहजहां ने जहांगीर के पास मैसेज किया कि मेवाड़ वाले तैयार तो है पर ये करे हमारा तो राजा नहीं आएगा और उसकी जगह पे हमारे तो युवराज आ सकता है, प्रिंस आ सकता है। जहांगीर ने कहा तुम किसी को बताना ही मत ये बात, चुपचाप हमने तो संधि कर ले, ये कलंक तो मिटे। जहांगीर पे मुगलों पे कलंक लगाओ, उनको आते जाते को पूछ जाए और मेवाड़ का क्या हुआ, इस बार कौन हार के आया वहां से। तो उनको मुगलों को लगता था यार जैसे तैसे करके मामला निपटा दिया जाए, कौन पूछने वाला इसको कि कौन दरबार में आया था कौन नहीं आया था। मुगलों को बेचारों को उस दिन क्या पता था, एक दिन तुम ऑनलाइन में बैठ के सब सुन रहे होंगे, तुम किताब में बैठ के पढ़ रहे होंगे कि नहीं मेवाड़ से राजा नहीं गया था, उनकी तरफ से युवराज जाया करता था। तो मुगल मेवाड़ संधि में सबसे बड़ी बात यही तय हुई थी, जहांगीर मान गया तो संधि कर ली, सीधी सीधी सी बात कि भाई हमारी तरफ से राणा नहीं आएगा, जो किंग है वो कभी भी मुगलों के दरबार के अंदर नहीं जाएगा। तो कौन जाएगा, तो युवराज चला जाएगा, प्रिंस चला जाएगा, जो भी प्रिंस होगा वो चला जाएगा। एक जब भी हम संधि करते थे, संधि का मतलब हम दोस्त हैं, तुम्हें जरूरत पड़ेगी हम हमारी सेना भेजेंगे, हमें जरूरत पड़े तो तुम्हारी सेना भेजना। तो जब भी कोई राजा जाता था तो अपने साथ में सेना भी लेके जाया करता था। तो कहा गया मेवाड़ वाले जब भी जाएंगे, प्रिंस जब भी जाएगा तो 1000 कैवेलरी सोल्जर लेके जाएगा, 1000 घुड़सवार लेके जाएंगे। ठीक है साहब। अब मैंने बताया कि प्रताप चित्तौड़गढ़ और मंडलगढ़ को छोड़कर पूरा मेवाड़ जीत लेते हैं। चित्तौड़गढ़ अभी तक ही उनके पास था। चित्तौड़ मेवाड़ की आन बान शान, राजधानी का प्रतीक वो था। भले उदयपुर राजधानी आ गई थी लेकिन चित्तौड़ फिर भी वो एक सेंटर पॉइंट था। तो चित्तौड़ का किला हमें वापस दो, मुगलों का दे तो देंगे पर तुम चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं करवा सकते। यदि तुमने चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवानी शुरू की तो हम ये समझेंगे कि तुम लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हो। कहा ठीक है साहब दे दो। तो मतलब चित्तौड़ दे देंगे लेकिन उसका रिकंस्ट्रक्शन नहीं करवाया जा सकता, उसका पुनर्निर्माण नहीं करवाया जा सकता, रिनोवेशन नहीं करवाया जा सकता, उसमें कुछ भी पुनर्निर्माण नहीं होगा। एक जब भी राजाओं में संधियां होती थी तो आपस में ब्याह शादियां हो जाया करती थी। हमने पढ़ा आंवड़ बांवड़ वाली संधि भी और श्रृंगार कंवर की शादी रायमल के साथ में कर दी गई थी। इन्होंने कहा भाई हम ना कोई शादी ब्याह नहीं करेंगे। मुगलों का ठीक है कोई बात नहीं, आप तो संधि तो करो रहे जैसे तैसे करके, तो किसी भी प्रकार का मैरिटल रिलेशन स्टेब्लिश नहीं किया जाएगा, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। तो ये मुगल मेवाड़ संधि